बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। वो पूरे मामले को जो भी डिमांड्स हैं छात्रों की। जब सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार है, तो वार्ता करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और वही इस कड़ाके की ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी का बौछार किया गया। इसके बाद बिहार की सियासत अब इस आंदोलन को लेकर गर्मा गई है। एक तरफ विपक्ष कर रहा है कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, ये कहीं से सुशासन की सरकार वाली बात नहीं हुई। तो वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के मंत्री कह रहे हैं कि देखिए, जो भी होगा फैसला वो छात्रों के हित में होगा। आयोग ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन वही अब बिहार सरकार के मंत्री आयोग और प्रशासन के ऊपर इस मामले को फेंक रहे हैं। पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें नीतीश कुमार के करीबी मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए, इसमें हमें बहुत कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो भी फैसला होगा हित में होगा। पहले आप बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का वो बयान सुनिए, जिसमें लाठीचार्ज को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, इसमें बीपीएससी जो सक्षम प्राधिकार है, बीपीएससी कमीशन अपना उचित निर्णय लेगा। वो पूरे मामले को जो भी डिमांड्स हैं छात्रों की, उनको स्टडी कर रहा है, उचित समय पर वो निर्णय देगा। चलाई जा रही है, इस पर लगा विरोध है प्रियंका गांधी से। नहीं, ठीक है, वो उन्होंने कहा, लेकिन एक सीमा होती है किस तरह से आप प्रोटेस्ट करें। तो उसको तो सीनियर एसपी पटना और डीएम पटना उसको देख रहे हैं। और जहाँ तक पुनः एग्ज़ाम का प्रश्न है, बीपीएससी समय उसमें उचित निर्णय लेगा। तेजस्वी यादव भी अब हमलावर हैं और कह रहे हैं कि देखिए, हर आदमी को अपना कहने का अधिकार है। इसमें कोई जो भी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने जो कहा है, उनका अधिकार है, वो कहेंगे। लेकिन इसमें कमीशन इसको गहराई से जांच करेगा और जो भी उचित निर्णय होगा सर समय आपको बता दिया जाएगा। थक चुके हैं, कह रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी। हर वो तो बेमानी बात है, उसको कहने का कोई तुक नहीं है। और जो यात्रा हो रही है, उस जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में सभी तरफ आ रहे हैं, मैं भी यात्रा में मोतिहारी में था, तो वो तो कोई कमेंट है नहीं, वो कोई राजनीति मायने नहीं रखता है। राज्यपाल ने हमको बुला लिया है, हम लोग क्या कहेंगे? आप उसमें देख लें कि वहाँ पर क्या निर्णय होता है। माननीय राज्यपाल के स्तर पर क्या निर्णय होता है, वो आप उनसे पूछें। धन्यवाद। बीपीएससी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ, उस पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, समस्या का हल बातचीत से होता है। जब सरकार के प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी बात करने के लिए बुला रहे हैं, वार्ता के लिए तैयार है, तो वार्ता करना चाहिए। लेकिन कुछ नेता लोग इसमें लगे रहते हैं, रोटी सेकने में लगे हैं, पॉलिटिकली फ़ायदा के लिए कुछ विद्यार्थियों को भड़काने में लगे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों का ही नुकसान होने वाला है। सरकार तो हर हालत में तैयार है, बात करेगी, बात करके समस्या का हल निकाल देगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं थक चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं बिहार, अब नया बीज की जरूरत है बिहार को संभालने के लिए, इनसे संभल नहीं रहा है। नहीं, नया बीज की ज़रूरत है कि नहीं है, वो तो बिहार की जनता तय करती है। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी का नेता तय नहीं करता है। बिहार की जनता को मालूम है कि नीतीश कुमार की सोच से, उनके विजन से, उनके कार्य से बिहार की तरक्की हुई है। बिहार में अमन, शांति और भाईचारा पैदा हुआ है और बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। और भी अगर बढ़ेगा और भी तरक्की इस राज्य की होगी तो नीतीश कुमार जी के ही देखरेख में हो लगता है इसका चुनाव में नतीजा देखने को मिलेगा, जिस तरह से छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है। नहीं, चुनाव अलग चीज़ है, समस्या अलग चीज़ है। सरकार एक एक चीज़ों का हल निकालती है, सरकार काम करती है, सरकार काम में विश्वास करती है। और यही सरकार है 19 साल की सरकार, जिसमें हर क्षेत्र में नियुक्ति हुई है। चाहे शिक्षक का नियुक्ति हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे प्रोफेसर का हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे नर्सेज का हो, चाहे
4th ग्रेड का एम्प्लॉय का हो, इसी सरकार में नियुक्ति हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2025 तक 12 लाख लोगों को हम नौकरी में शामिल करेंगे और 24 लाख इस राज्य में रोजगार लोगों को देंगे। तो यह राज्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और खास करके नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में इसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा। बीपीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने बुला लिया है आज, क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से चीज़ें चलती है, नियम से, कानून से चलता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सरकार कौन चला रहा है, ये हो गया। तो आपने सुना साफ तौर पे लाठीचार्ज को लेकर सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री है बिहार सरकार में, और वही श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के करीबी है और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो पहले बताए कि बिहार में क्या कुछ था पहले उनके माता पिता के शासनकाल में, पहले बिहार की क्या स्थिति थी। बिहार में जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, छात्रों के हित में होगा, विकास होगा। नीतीश कुमार यात्रा पर गए हैं, यात्रा को लेकर सुनील कुमार कर रहे हैं कि हमने देखा है कि आप जो नीतीश कुमार काम किए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अभी तक बिहार में नहीं किसी ने किया है। बहरहाल को इतना ही, इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।